नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति, नई सोच, नई उमंग, नया जोश, नई स्फूर्ति, छात्रों में नया नया जोश, पेरेंट्स में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद, एक नए सिरे से सोच। इसे आप एक नया जन्म कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मूल है और शिक्षा से आपके विचार, आपकी सोच निर्मित होती है और आपकी सोच से आपके वक्तव्य और आपके कृत्य निर्धारित होते हैं। तो अब ये बेहद प्रशंसनीय, बेहद सराहनीय है कि एक बेहद आदर्श शिक्षा नीति को उतारा गया है और इसका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है नई शिक्षा नीति का। देखिए, तो बात रही, लेकिन जो है हम सब लोग छोटे छोटे क्षेत्रों से आते हैं और आवश्यकता है कि हम लोग वाहवाही के साथ साथ हम लोग ये जरूर ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं के साथ हर एक नीति जो आती हैं उन पर एक चर्चा का विषय रखें, उन पर चर्चा करें, उन पर अपनी सोच को और उन छोटी छोटी समस्याओं को अंतरित करें, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विवेक को उस पर अंतरित करें, उसके बाद उस पर चर्चा का उसे विषय बनाएं, उसे विशिष्ट बनाएं। यही हमारा कर्तव्य है एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, और आवश्यकता कि हम सब इस विषय को समझें। तो साथियों, यदि आप किसी एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर विद्यालयों की स्थिति जर्जर नहीं है, इमारतें बहुत सुंदर हैं, शिक्षकों की साल भर आपूर्ति रहती है और छात्र वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं और छात्र वहाँ से पढ़ने के पश्चात बेहद जो है बेरोजगारी का सामना नहीं करते हैं, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। और यद्यपि आप में वो लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि ऐसी समस्याएं हैं विद्यालयों में, तो आप लोगों के लिए वीडियो है और आप इसे समझिएगा, साथ में समर्थन दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। साथियों, जो है एक इंसान जो होता है, मानव जो होता है, वो अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की तब रक्षा करता है और अपने सामाजिक अधिकारों की रक्षा तब कर पाता है जब वो अपने अपनी अपनी मूलभूत ज़रूरतों की, मूलभूत आवश्यकताओं की जो है भरण पोषण कर पा रहा हो। भूखे के लिए, वो कहते हैं भूखे के लिए वोट की कोई अहमियत नहीं है, ठीक उसी प्रकार भूखे के लिए शिक्षा की भी अहमियत नहीं है। वो पहले अन्न के लिए भागेगा और ये स्पष्ट है, ये हम देखते हैं। तो साथियों, आवश्यकता नीति ऐसा नहीं है, आवश्यकता ये है कि हम लोगों के भविष्य को लेकर जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो मुद्दे हैं, जो नीतियां हैं, उन पर हमें आगे आकर बोलना चाहिए। आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि योर वॉइस कैन चेंज वर्ल्ड, योर वॉइस कैन चेंज वर्ल्ड। तो हमें आवश्यकता कि हम बोलें इस विषय को लेकर। तो देखिए, स्पष्ट है हम लोग, और अन्य चीज़ें जो हैं, नीतियाँ पहली बार नहीं बन रही हैं। इस तरह की आदर्श नीतियाँ पहले भी आती थी और नीतिकार होते थे, बहुत विद्वान होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, विचारक होते थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते थे, सोशलिस्ट होते थे, सब लोग होते थे। और राजनीति होती थी, राजनेता होते थे, सांसद होते थे, संसद होती थी, सब इसी तरह से विचार करते थे। ये कोई नया नहीं, लेकिन क्रियान्वयन में किस तरह से इसको अमल में लिया जाता है वो विशेष होता है, उस पर हमें चर्चा करनी है कि उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। देश भर में कोने कोने में किस तरह से आप उसको क्रियान्वित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो किस हद तक पहुंच पा रहा है, ये बड़ा विशेष है। और यही होता है, ये बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग देखें कि इसी में अक्सर गलतियां होती हैं, इसी में अक्सर नहीं हो पाता है। देखिए, आज तक की जो शिक्षा नीति है जिसमें हम पढ़े हैं, उसमें सीधी तौर से बात यदि हम रखें तो वो यह है कि देखिए, एक छात्र को आप 100% अंक से पास कर रहे हैं और दूसरे छात्र को आप 33% अंक से पास कर रहे हैं। वो छात्र आपके जो, देखिए, जो 100-90% अंकों से पास हो रहे हैं, उन छात्र, वो छात्र तो इस देश को एक स्पष्ट और बहुत विशिष्ट सेवा देंगे, अच्छे स्थानों पर, अच्छे पदों पर विशिष्ट सेवा देंगे। लेकिन क्या आप उस छात्र को जो 33%, उसको लेकर सरकार का क्या प्लान है? जो 60 से कम प्रतिशत अंकों से पास हो रहे हैं, उनको लेकर सरकार का क्या प्लान है? ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, वो आपकी शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ा, उसने आपकी शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़कर वो अब इतना बड़ा हो चुका है, और अब वो आपसे प्रश्न, क्योंकि देखिए, शिक्षा का मतलब केवल इतना नहीं कि आप A+B का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, आप एकोमोडेशन का मीनिंग बता रहे हैं, नहीं। शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास है, शिक्षा का मतलब आपके आत्मा का विकास है, शिक्षा का मतलब आपकी शारीरिक क्षमताओं का सर्वोत्तम विकास है, आपकी बौद्धिक क्षमताओं का सर्वोत्तम विकास है। आप उसकी योग्यता को नहीं पहचान पाए उस शिक्षा नीति के अंतर्गत, और यदि आप नहीं पहचान पाए तो अब वो आपसे प्रश्न कर रहा है कि आप बताइए कि आप मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप क्या मुझे इस देश को देश में सेवा के लिए वो पद देंगे, वो प्रतिष्ठा देंगे? तो यहाँ पर नीति का, जो शिक्षा नीति है, वो दुष्पूर्ण साबित हो जाती है। अब जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उसमें राहत देखने को मिली है, उन छात्रों को लेकर थोड़ा सा कहीं एक उन पर अमल किया गया है, इस पर थोड़ा कहीं राहत देखने को मिली है, कहते हैं दिया गया है। दूसरा एक विशेष जो चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि शिक्षा नीति इससे पहले जो
6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो नज़दीकी हम लोग का उनके संरक्षक जो हैं और मौलिक जो समाज में जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका कर्तव्य है कि वो लोग उन्हें नज़दीकी शैक्षणिक संस्थान में उन्हें भर्ती करवाएं और वहाँ पर उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन नीति विफल कहाँ होती है? जब हम देखें, ऐसे छात्र देखें जो छात्र की उम्र के हैं, जो विद्यार्थी की उम्र के हैं, लेकिन वे जो हैं वो कॉलेजों के बाहर पर, उन्हें विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन वो कॉलेजों के बाहर पर भीख मांग रहे हैं। और कॉलेज में वही शिक्षक जो शिक्षा के विशिष्ट एक बड़ी कुंजी को लेकर अपने में समेटे हुए हैं, और वे छात्र जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की चेतना में नहीं, किसी प्रकार के फल या किसी प्रकार को कर्म करने में वो नहीं, वो कोई चेतना नहीं है उनमें इस बात को लेकर। तो कितनी बड़ा यहाँ पर नीतियाँ विफल हो जाती हैं। इस तरह से नीतियाँ विफल होती हैं जब समाज में सक्रिय नागरिक अपनी भूमिका को निभाने से इनकार कर देते हैं या अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं, यहाँ नीतियाँ विफल हो जाती हैं। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही कई वर्षों, अभी आप जो कह रहे हैं कि 3 से देखिए जो है 25 स्टैंड पर एक शिक्षक, 30 स्टैंड पर एक शिक्षक। अब शिक्षा जो ये नई शिक्षा नीति है कि 30 स्टैंड पर एक शिक्षक, 25 स्टैंड पर एक शिक्षक होगा। अभी तक जिस शिक्षा में हमने पढ़ा है, जहाँ हम पढ़े हैं, वहाँ पर जो है 97 स्टैंड एक कक्षा में हैं और एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ हैं और समस्याएं बहुत सारी अन्य। आप समस्या को उठाकर देखिए जहाँ जमीन पर विद्यालयों की स्थितियाँ हैं और आपकी जो नीतियाँ हैं वो आसमान चूम रही हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। नीतियाँ आसमान चूम रही हैं और विद्यालय की स्थितियाँ जमीन पर पड़ी हुई, ठीक है ना। वास्तविक स्थितियाँ ये है, आप देखिएगा कि छात्र जो हैं वो जो पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, आप देखिएगा कि आधे से ज़्यादा आप छात्र देखिएगा हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, आप देखिएगा वो लोग, देखिए दिक्कत उन लोगों के लिए नहीं है जो मध्यम वर्ग के और अच्छे परिवार से आते हैं, उन छात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनका जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन वे लोग जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से कैसे करके तो पढ़ा रहे हैं, 45, 37, 47 कहीं पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ पर क्या दिक्कत है कि वे लोग जब अपने, देखिए अब वो किसी तरह से तो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अभी दिक्कत ये है कि देखिए वो लोग अभी जो प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा, एजुकेशन की जो बात हो रही है, इसकी विफलता। अब इसको देखिएगा कि अभी आपको लगता है कि वो लोग तो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, उतना मटेरियल ना जमा कर पाएंगे, ना वो समस्या उनके लिए है, वो नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार उस मटेरियल को प्रदान करेगी तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब तक की शिक्षा नीति में भी प्रयोग होते थे, लेकिन हमने आज तक कक्षा 12 तक कभी प्रयोग नहीं देखे। बहुत सारे छात्रों ने नहीं देखे कि कक्षा 12 तक भी प्रयोग की कोई क्लास होती है, वो ऐसे ही चलता रहा है। तो अगर सरकार वो उपलब्ध नहीं करवा पाई तो ये तो और विशेष चीज़ हो गई और बड़ी चीज़ हो गई और ऊंची बात हो गई। देखिए हम तो यही आशा करते हैं कि ये सब चीज़ हों और सरकार देश के कोने कोने तक इन सब चीज़ों को एक साथ प्रस्तुत कर सके, एक साथ इसको लागू कर सके। जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही कि साइंस स्ट्रीम में डिस्क्रिमिनेशन होता था कि छात्र पॉलिटिकल नहीं पढ़ सकता है, पॉलिटिकल में डिस्क्रिमिनेशन था, वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है, तो वो चीज़ एक है। लेकिन पूरे देश के प्रत्येक कोने कोने में सरकार से यही निवेदन है, हम तो यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने तक सरकार इस विषय को, इस नियम को, इस कानून को, इस नीति को लागू कर सके और देश के कोने कोने तक ये बात पहुँच सके, देश का हर एक बच्चा इसी प्रकार की विशिष्ट शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और आप तैयार रहिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये क्रियान्वित हो जाती है और वास्तविक तौर से क्रियान्वित हो जाती है पूरे देश में, तो आप सोचिएगा विश्व भर के छात्र यहाँ पढ़ने आने वाले हैं और विश्व भर के छात्र, बड़ा कंपटीशन होने वाला है और एक जबरदस्त आप एक अनुभव करने वाले हैं अपने जीवन को लेकर। और इस बात को आप याद रखिएगा, केवल यही नहीं बल्कि आप एक भयानक, बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा जनरेशन गैप देखने वाले हैं, जहाँ पर जो आने वाले छात्र हैं उनकी बुद्धि, उनकी सोच इतनी जोरदार रचनात्मक होगी। अगर ये क्रियान्वित हो जाता है ये शिक्षा नीति और ये काम करने लगती है, तो मैं मानता हूँ कि वो विश्व स्तर के और जोरदार छात्र होने वाले हैं। हर एक छात्र की लेवल कुछ और होगा। तो यदि ये होता है तो सरकार का स्वागत है, अभिनंदन है। और नीति तभी सफल हो सकती है जब हम लोग उसमें भूमिका निभाएं। और अगर हम यह भूमिका निभाते हैं तो नीति की सार्थकता और उसकी सफलता का कारक यही हो सकता है कि आप समाज में सक्रिय हैं। आधे से ज़्यादा नीतियाँ इसीलिए विफल होती हैं क्योंकि लोगों का उसमें समर्थन नहीं होता है, लोग उसमें सक्रिय तौर से कार्य नहीं करते हैं। तो हमें उसमें सक्रिय तौर से कार्य करना है और अगर हम कर पाए तो ये नीति विफल नहीं होगी और ये चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और स्वागत है इस नीति का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।